चलिए मैं आपसे पूछता हूं मैडम, आप बताइए, क्या कार चलाना आपके लिए एक समस्या है? मैडम बोल रही है हाँ, कार चलाना मेरी एक समस्या है। सर आप बताइएगा, क्या कार चलाना आपके लिए समस्या है? नहीं, सर का कहना है कि कार चलाना इनके लिए समस्या नहीं है। अच्छा, अब मैं इन सर से पूछता हूं, सर गोल रोटी बनानी कोई समस्या है आपके लिए? और मैडम आपके लिए? देखिए, अब मैंने प्रश्न किया गोल रोटियां बनाने का, तो सर का कहना है गोल रोटियां बनाना तो एक समस्या है। मैडम का कहना है नहीं, गोल रोटियां बनाना कौन सी समस्या हो गई? इट मींस व्हाट? अब मैं इन सर से पूछता हूं, सर ये जो कार चलाना आज आपके लिए समस्या नहीं है, क्या कोई ऐसा समय था कभी पहले कि कार चलाना आपके लिए समस्या रहा हो? अच्छा था। सर ने बोला कार चलाना इनके लिए समस्या रहा था। इनके लिए नहीं, दुनिया में हर व्यक्ति के लिए, जब तक उसको वो काम करना नहीं आया था तब तक उसके लिए समस्या रहा था। ये जन्म से कार चलाना सीखना पैदा नहीं हुए हैं। ये मैडम भी जन्म से गोल रोटियां बनाना सीखकर पैदा नहीं हुई है। इट मींस व्हाट? आज जो भी चीज, कोई भी समस्या किसी व्यक्ति के लिए समस्या नहीं रही है, कभी वो उसके लिए एक समस्या रही थी। इसका अर्थ यह हुआ कि एक्चुअल में वो समस्या नहीं थी। समस्या थी हमारा अनुभव ना होना और हमारी नॉलेज ना होना। आज भी यदि आप किसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं, आज भी शहर के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप में बेस्ट देते हैं, आपको बेस्ट परफॉर्म करके देते हैं। अभी कुछ दिन पहले मुझसे एक व्यक्ति ने आकर के बोला कि सर मेरी जो कंपनी है बड़ी खराब है। मैंने कैसे, क्या हुआ? बोला मेरे को सिर्फ 25,000 रुपये सैलरी देती है। आप जानते हैं 25,000 रुपये के अंदर कहां गुजारा चलता है? 25,000 रुपये के अंदर कहां से बच्चों की फीस दी जाए, कहां से मैं घर का रेंट दूंगा, कहां से आना जाना करूंगा, कैसे खाना पीना चलेगा? मैं सही कह रहा हूं सर 25,000 रुपये बहुत कम है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, 25,000 रुपये बहुत कम है, आपकी कंपनी वाकई बहुत खराब है। मैंने उससे अगला एक सेंटेंस पूछा, सर मुझे एक बात बताइए, क्या अपनी कंपनी के अंदर कुछ और भी ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी आपसे ज्यादा हो? बोला हाँ हाँ सर, कंपनी के अंदर तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, एक व्यक्ति की सैलरी तो 7 लाख रुपए महीना है। मैंने कहा तो मुझे बताइएगा, कंपनी आखिर उसे 7 लाख रुपए महीने क्यों दे रही है और आपको क्यों नहीं दे रही है? यदि कंपनी खराब होती तो किसी व्यक्ति को ज्यादा सैलरी नहीं देती। लेकिन उसका इसके पास कोई जवाब नहीं था। जानते जवाब क्यों नहीं था? कि अब जो एरो था उसकी तरफ आना था। अब उसे बोलना था कि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं 7 लाख रुपए की जॉब कर सकूं। तो सच्चाई क्या है? जो प्रॉब्लम है वो कंपनी के अंदर नहीं थी, प्रॉब्लम जॉब के अंदर नहीं थी, प्रॉब्लम कहां थी? जिसको वो नहीं बोल पा रहा है। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक काम किया, बड़ी मजेदार सी घटना है। मैंने एक व्हाइट पेपर पे एक वैकेंसी निकाली, लिखा आवश्यकता है 12th क्लास पास बॉयज एंड गर्ल्स की, सैलरी 20,000 रुपीज एंड प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। नीचे एक मोबाइल नंबर डाल दिया। क्या हुआ होगा मैं आपसे पूछता हूं? अगले दिन पूरे दिन वो मोबाइल नंबर बजता रहा। कब इंटरव्यू के लिए आना है, कब पहुंचना है, किस जगह, ये सारे क्वेश्चंस होते रहे। पूरे दिन मोबाइल बजता रहा। होल्ड इट वाज बिजी फॉर द जॉब ऑफ 20,000 रुपीज। उसके 2 महीने बाद फिर मैंने एक काम और किया, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से व्हाइट पेज के ऊपर फिर दोबारा से निकाला, सैलरी 2.5 लाख रुपए महीना, सैलरी 2.5 लाख रुपए महीना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही रखी, सेम 12th क्लास पास, और नीचे एक मोबाइल नंबर फिर डाल दिया। मेरा फिर आप लोगों से प्रश्न है, इस बार कितने लोगों ने कॉल किया होगा? बिल्कुल सही, हियर ऑल्सो यू आर राइट। इस बार गिनती का कोई एक आध कॉल आया। जानते क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को यह भरोसा था कि 12th क्लास पास हूं मैं, लेकिन मैं किसी भी सूरत में 2.5 लाख रुपए महीना डिजर्व नहीं करता हूं। आगे बढ़ते हैं इससे। अगर कहीं पे 20,000 रुपए महीने की एक जॉब निकली हुई है, उसके लिए अप्लाई करने वाले लोगों की संख्या कितनी होगी? बहुत होगी, अनगिनत होगी शायद। उसके बाद आगे चलते हैं। यदि 50,000 रुपीज मंथ की सैलरी जॉब निकली, इस बार कितने लोग अप्लाई करेंगे? बिल्कुल कुछ कम हो जाएंगे। अच्छा, सैलरी अगर 1 लाख रुपए महीना हो, अब कितने लोग अप्लाई करेंगे? ऑफ कोर्स 50,000 से और कम करेंगे। अच्छा, सैलरी अगर 10,000 महीने में पहुंच जाए, 10 लाख रुपीज पर मंथ, तो अप्लाई करने वाले लोगों की संख्या कितनी होगी? और कम हो जाएगी शायद, है ना? सैलरी अगर 1 करोड़ रुपीज पर मंथ है, तब क्या होगा? और कम हो जाएगा। अभी रिसेंट में एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ की पोस्ट निकली। मैं आप सब लोगों से पूछता हूं, आप सब लोगों ने क्यों अप्लाई नहीं किया? उसकी तो
सैलरी हंड्रेड्स ऑफ करोड़ से ज्यादा थी, क्यों आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया? वहां कंपटीशन बहुत कम है, कुछ गिने चुने लोगों ने अप्लाई किया था। अगर आप इसी चीज का रोना रोते हैं कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो मैं आपसे बोल रहा हूं आप जाकर तुमसे अप्लाई कीजिए ना। अब यहां जानते हैं आपका क्या आंसर होगा? सर उसके लायक मेरी नॉलेज अभी नहीं है। सच्चाई यह है कहीं भी कंपटीशन नाम का कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। मैं अपने शहर की बात करता हूं, जो व्यक्ति यहां सबसे महंगी मिठाई बेचता है उसके यहां सबसे ज्यादा लाइन लगी होती है। आज भी मेरे शहर के अंदर जो डॉक्टर सबसे ज्यादा पैसे लेता है, सबसे ज्यादा भीड़ उसके यहां होती है। आज भी जो रेस्टोरेंट सबसे महंगा खाना देता है उसके यहां सबसे ज्यादा रश होता है। दोस्तों यदि कंपटीशन ही होता ना तो वहां लोग नहीं पहुंच रहे होते। लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी नॉलेज आपके कंपटीशन को कम करती है। कंपटीशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर नॉलेज। यदि आप किसी भी वर्क को प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं तो इट मींस सिर्फ एक कारण है कि आप में उसकी नॉलेज कम है, और आप नॉलेज को लगातार बढ़ा बढ़ा के कंपटीशन को कम कर सकते हैं। इट इज प्योरली इन योर हैंड। कंपटीशन सिर्फ उसी लेवल तक सीमित है जब तक कि आपकी नॉलेज सफिशिएंट नहीं है। नॉलेज एक बार यदि आपने टॉप पे पहुंचा ली तो कंपटीशन बिल्कुल खत्म हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है।